प्यारे बच्चों, सफल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में अपन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन करेंगे जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से हैं। आप देख सकते हैं इस चैप्टर का वेटेज काफ़ी अच्छा है। सीबीएसई 2020 में आपको 7 मार्क्स के सवाल इससे पूछे गए हैं। जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के चारों सेशन नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है पहले उन वीडियोस को देखें। लिंक आपको प्रोवाइडेड किया गया है इसमें नीचे, आप उन वीडियोस को देखें, उसके बाद आप बोर्ड के सवालों को करें। इससे आपको काफ़ी सुविधा रहेगी। आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस आपने सीबीएसई 2020 के एग्ज़ाम्स में आए हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दो क्वेश्चन 1 मार्क्स के आए हैं, एक 2 मार्क्स का आया है और एक 3 मार्क्स का आया है। आइए बच्चों पहला क्वेश्चन करते हैं। देर आस्किंग simplest form of 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a। अब बच्चों 1 plus tan square a क्या होता है? secant square a। आइडेंटिटी नंबर 2। 1 plus cot square is cosecant square a। तीसरी आइडेंटिटी है। अब यहाँ से रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का यूज़ कर सकते हैं। secant square a को मैं लिख सकता हूँ 1 by cos square a एंड cosecant square को मैं लिखूँगा 1 by sin square a। साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर नीचे आएगा। आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए विच इज नथिंग बट टैन स्क्वायर ए। बहुत ही आसान सवाल था, 1 मार्क्स का पूछा गया था। दूसरा सवाल जो इन्होंने पूछा है, राइट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60। अब जिन बच्चों को टेबल याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, वे बच्चे आसानी से इसको कर सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, उसका स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू आपको पता है वो भी 1/2 होती है, उसका स्क्वायर। नाउ 1/2 स्क्वायर इज व्हाट? 1/4। हियर आल्सो 1/4। इफ you'll add 1/4 and 1/4 you'll get what? 1/2। that's going to be answer। अगला सवाल, if ABC are angles of triangle ABC then prove that cos of B plus C by 2 is sin of A by 2। सेम इसी तरह का सवाल आपके NCERT टेक्स्ट बुक में भी है, अपन प्रैक्टिस सेशन के दौरान उसको करे भी हैं। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इट इज गिवन टू अस दैट ABC are angles of triangle ABC, that is given in the question। I know that using angle sum property I can get A plus B plus C as what? 180 degree। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? B plus C by 2 की चाहिए। मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को दोनों तरफ से डिवाइड करूँगा, किससे? 2 से। A by 2 plus B by 2 plus C by 2 is 180 by 2 which is nothing but 90। अब मुझे चाहिए वैल्यू किसकी? B plus C by 2 की। B plus C by 2 को मैं साथ क्लब कर रहा हूँ। A by 2 ट्रांसपोज होगा राइट हैंड साइड में, माइनस A by 2 हो जाएगा। इसको बच्चों बोल देंगे इक्वेशन 1। अब इन्होंने दे रखा है cos B plus C by 2 लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, दैट इज cos ऑफ B plus C by 2। अब यूजिंग इक्वेशन 1 मैं B plus C by 2 की जगह क्या वैल्यू डालूंगा? 90 माइनस A by 2। यहाँ से मुझे मिलेगा cos ऑफ 90 माइनस A by 2। अब बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स याद करने पड़ेंगे। cos 90 माइनस थीटा जो होता है बच्चों वो क्या होता है? साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। यहाँ पे कुछ वैसे ही अपने पास cos 90 माइनस A by 2, that's going to be what? Sin A by 2। that is only there in the right hand side। 2 मार्क्स का सवाल पूछा गया था। स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको B plus C by 2 equals 90 minus A by 2, इसके लिए 1 मार्क्स मिलते हैं। और उसके बाद cos B plus C by 2 को sin A by 2 में रिप्रेजेंट करने के लिए एडिशनल 1 मार्क्स, टोटल 2 मार्क्स। अगला सवाल देखते हैं।
प्रूव दैट साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स व्हाट 2। अब यहाँ पे आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। ये है साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। सो बच्चों साइन पावर 4 थीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, वैसे ही इसको लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर एंड प्लस व्हाट 1। ठीक है, सो ये हो गया अपने पास पूरे ब्रैकेट के अंदर एंड देन वी हैव कॉसेक स्क्वायर थीटा। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, a plus b into a minus b. That algebraic identity we know. So I can write here sin square theta plus cos square theta and sin square theta minus cos square theta plus 1। ये पूरी चीज़ को स्क्वायर ब्रैकेट में मैं डाल देता हूँ और बाहर में क्या है बच्चों, cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैं कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ कर रहा हूँ, a plus b, so here we have a square, here we have b square, so you can write a square minus b square is what, a plus b into a minus b. So it's an important identity, we are using this. Now we know that sin square theta plus cos square theta is what, 1, so that means this bracket is going to be 1. Second bracket will remain as it is, sin square theta minus cos square theta plus 1 into cosec square थीटा। अब बच्चों यहाँ पे प्लस 1 है आपके पास, सो मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 है। तो इस 1 को मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है और ये जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो अपने पास बच जाएगा क्या ब्रैकेट के अंदर, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट के बाहर अपने पास कॉसिक स्क्वायर थीटा है, उसका रेसिप्रोकल अगर देखेंगे तो दैट इज 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो अब फिर से बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा इसको कैंसिल आउट कर देगा और आपके पास बच क्या जाएगा, सिर्फ 2। सो वैल्यू कितने आ गए, 2, वही आपको राइट हैंड साइड में दे रखा। अच्छा सवाल था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का भी यूज़ करना था आपने और अलजेब्रिक आइडेंटिटी का भी यूज़ करना था। सो ये सवाल आपको CBSE 2020 में पूछे गए थे। अब देखते हैं CBSE 2019 में उन्होंने क्या पूछा है। सो CBSE 2019 में अगर आप देख रहे हैं तो उन्होंने 8 मार्क्स के सवाल इस चैप्टर से पूछे। एक सवाल 1 मार्क का पूछा है, एक 3 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का। सो आइए देखते हैं एक एक करके इन सवालों को। सो पहला सवाल इन्होंने पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if tan 2a is cot of a minus 24 और find the value of sin square 33 plus sin square 57। अब एग्जाम में बच्चों जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। सो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। सो उन्होंने दे रखा है अपने को tan 2a is what, cot a minus 24। अब बच्चों हमने tan 2a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 minus 2a, cot 90 माइनस 2a। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा है कि cot 90 माइनस थीटा इज व्हाट, cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। सो इसका मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सो अब यहाँ पे भी cot, यहाँ पे भी cot, सो ये वैल्यू तभी इक्वल होंगी जब एंगल इक्वल होंगे। सो 90 माइनस 2a इक्वल्स a माइनस 24। सो आपको यहाँ से मिल जाएगा 90 प्लस 24 इक्वल्स a प्लस 2a और यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी 114
एंड यहाँ से 3a। सो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 114 डिग्री बाय 3, सो दैट्स गोइंग टू बी 38 डिग्री। सो बहुत ही आसान सवाल था। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करना था एंड देन एंगल्स को इक्वेट करना था। जो बच्चे इसका और पार्ट करेंगे उनके लिए भी आसानी है। अब इसमें इन्होंने दे रखा है, पूछा है हमसे कि इसकी वैल्यू क्या है। उन्होंने क्या पूछा है हमसे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 33 प्लस साइन स्क्वायर 57। सो गौर से अगर आप देखेंगे सो ये दोनों एंगल 33 एंड 57 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि इनका सम क्या होता है 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर मैं साइन स्क्वायर को 30 को एज इट इज रखता हूँ, यहाँ पे मैं 57 के बदले 90 माइनस 33 डिग्री लिख सकता हूँ। अब ये तो साइन स्क्वायर 33 ही रहेगा, और यहाँ पे बच्चों आपने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 33 है, सो उसको अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 33 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों 1, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। रीजन इसके लिए क्या देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर एनी एंगल इज ऑलवेज व्हाट 1। सो काफ़ी आसान सवाल था, 1 मार्क्स का पूछा गया था 2019 के एग्जाम में। अगला सवाल जो इन्होंने पूछा है 2019 में इस चैप्टर से, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा द होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा द होल स्क्वायर इक्वल्स 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और में इन्होंने पूछा है प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स 2। अब एग्जाम में बच्चों जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं, किसी एक को करना होता है, मैं यहाँ दोनों को डिस्कस कर रहा हूँ। सो पहले में इन्होंने दे रखा है अपने को क्या, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा द होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा द होल स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको कुछ नहीं करना है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, और इसको ओपन करते हैं। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। तो ये तो पहला ब्रैकेट हो गया। दूसरा ब्रैकेट में अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सीकेंट थीटा। अब बच्चों साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर को थीटा को मैं साथ लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है 1। देन आई विल राइट कॉसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, सो कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर से ब्रैकेट में सेकेंड स्क्वायर थीटा मैं लिखूंगा। और अगर आप इसको गौर से देखेंगे 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा, सो साइन थीटा को मैं एज इट इज रखूंगा, और कॉसेक थीटा मुझे पता है 1 बाय साइन थीटा होता है। उसी तरह से ये 2 कॉस थीटा रहेगा, और सेक थीटा के बदले मैं लिखूंगा 1 बाय कॉस थीटा। सो यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, जो कि सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है और कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो यहाँ से बच्चों फर्स्ट ब्रैकेट में आपको क्या मिल जाएगा 1, दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक स्क्वायर थीटा है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से ये कहाँ से आया, दूसरे ब्रैकेट से। तीसरे ब्रैकेट में अपने पास सीकेंट स्क्वायर थीटा है। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा बच्चों होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या होगा, आपने अगर आप देखेंगे तो ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास जो वैल्यू बचेगी, यहाँ से भी 2 बचेगी और यहाँ से भी 2 बचेगी। 2 प्लस 2 4, 1 5, 1 6, 1 7। सो यहाँ से आपको 7 मिल जाएगा, प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यही बच्चों उन्होंने राइट हैंड साइड में आपको दे रखा है। सो काफ़ी आसान सा सवाल था।
यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करना था, a प्लस बी द होल स्क्वायर का एक्सपैंड करना था, और उसके बाद तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ हमने करा है। इसका और पार्ट देखते हैं। और पार्ट में इन्होंने अपने को दे रखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा। इस प्रोडक्ट को ये बोल रहे हैं 2 प्रूफ करने के लिए। सो बच्चों इसमें आसानी इसी में है कि आप एक्सप्रेशन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें। सो ये 1 तो एज इट इज रहेगा, कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाई साइन थीटा, वैसे ही ये कॉसेक थीटा को लिखूंगा 1 बाई साइन थीटा, ये पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट टैन थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड सेक थीटा इज 1 बाई कॉस थीटा। अब बच्चों एलसीएम लेंगे। सो पहले ब्रैकेट में अपने को मिल जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा, ये हमने एलसीएम लिया है फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर। उसी तरह से दूसरे ब्रैकेट के अंदर लेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बाई वाट कॉस थीटा। अब इतना कैलकुलेशन करने के बाद थोड़ा सा इसमें दिमाग यहाँ पे लगाना है, सिंपली मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक साथ क्लब कर दूँ, सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। सो यहाँ पे बच्चों इट्स समथिंग लाइक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सो इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी की जगह क्या है 1, सो 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा बच्चों अपने पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो यहाँ से अब आप फिर से इसको ओपन करेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज़ करके। सो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1। सो यहाँ से आपको डिनोमिनेटर साइन थीटा कॉस थीटा ही रहेगा। अब न्यूमरेटर में फिर से आपको ध्यान देना है। अब बच्चों यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी से अपने पास क्या हो जाएगा 1। सो न्यूमरेटर विल रिड्यूस टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाई वाट साइन थीटा कॉस थीटा। सो ये प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस प्लस 1 and this minus 1 will get cancelled. So in the numerator you will be left with 2 sin theta cos theta. So 2 sin theta cos theta, डिनोमिनेटर में आपके पास है sin theta cos theta। सो sin theta और cos theta क्या हो जाएंगे फिर से कैंसिल। सो आपको मिल जाएगा 2, और वही आपके पास राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं बच्चों अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी तो आपको तीनों ध्यान में रखनी ही है, साथ ही साथ आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल जो इन्होंने पूछा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस तरह के सवाल मैं आपको पढ़ाते टाइम में भी कराया हूँ, और मैंने आपको एक हिंट दिया था कि जब भी आपको 3 टर्म बाई 3 टर्म मिले तो एक बार आप 1 की जगह तीनों आइडेंटिटी, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी, या 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी यूज़ करनी है। सो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए। LHS में मैं क्या कर रहा हूँ न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी कॉस ए से डिवाइड कर रहा हूँ। सो साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा टैन ए, 1 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा
माइनस कॉस ए बाई कॉस ए आपको -1 मिल जाएगा, एंड 1 बाई कॉस ए इज सीकेंट ए। उसी तरह बच्चों डिनोमिनेटर में भी साइन ए बाई कॉस ए आपको tan ए रहेगा, एंड कॉस ए बाई कॉस ए इज +1 एंड -1 बाई कॉस ए इज माइनस सीकेंट ए। अब बच्चों देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, tan एंड सीकेंट में। सो यहाँ पे अब इस 1 के बदले मैं सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए रखने की कोशिश करूँगा। सो व्हाट आई विल हैव इज I'll write secant a plus tan a in the numerator as it is, and ये जो -1 है 1 के जगह मैं लिखूंगा secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर a secant स्क्वायर होता है, सो इसलिए 1 जो होगा वो secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a होगा। डिनोमिनेटर को मैं एज इट इज लिखता हूँ 1 माइनस secant a प्लस tan। अब न्यूमरेटर में बच्चों यहाँ पे अपने पास है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। सो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट लेट मी राइट दिस सीकेंट ए प्लस tan ए एज इट इज। अब यहाँ पे फिर से मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करूँगा। सो दैट्स ए प्लस बी, दैट इज सीकेंट ए प्लस tan ए इंटू ए माइनस बी, दैट्स सीकेंट ए माइनस tan ए। डिनोमिनेटर को मैं एज इट इज रखूंगा 1 माइनस सीकेंट ए प्लस tan। अब बच्चों न्यूमरेटर में मैं देख रहा हूं कि दो टर्म अपने पास हैं। पहले टर्म में भी अपने पास सीकेंट ए प्लस tan ए है, दूसरे टर्म में भी अपने पास सीकेंट ए प्लस tan ए है। तो यहां से मैं सीकेंट ए प्लस tan ए को क्या करूंगा, कॉमन लूंगा। सीकेंट ए प्लस tan ए आई एम टेकिंग इट एज कॉमन। सो यहाँ से तो 1 बच जाएगा, यहाँ से सीकेंट ए प्लस tan ए हमने कॉमन ले लिया है। सो माइनस इन द ब्रैकेट यू विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, सीकेंट ए माइनस tan। ठीक है बच्चों, डिनोमिनेटर को आप एज इट इज रहने देंगे 1 माइनस सीकेंट ए प्लस व्हाट, tan। अब अगर आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखेंगे, सो सीकेंट ए प्लस tan ए तो अपने पास है, और ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे सो इट विल बी 1 माइनस सीकेंट ए प्लस tan ए। और डिनोमिनेटर में अगर आप गौर से देखेंगे तो वही चीज़ है 1 माइनस सीकेंट ए प्लस tan ए। सो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे को क्या कर देंगे, सो ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो 1 माइनस सीकेंट ए प्लस tan ए एंड 1 माइनस सीकेंट ए प्लस tan ए ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बच जाएगा सिर्फ सीकेंट ए प्लस tan ए। अब बच्चों हमने प्रूव क्या करना है, 1 अपॉन सीकेंट ए माइनस tan ए। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रैशनलाइजेशन के कंसेप्ट जैसा काम करूँगा। सो यहाँ पे सीकेंट ए प्लस tan ए है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे सीकेंट ए माइनस tan ए से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ऊपर में क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और वो कितना होता है बच्चों 1। सो अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर एज इट इज सीकेंट ए माइनस tan ए, और यहाँ से आपके पास न्यूमरेटर 1 बन जाएगा और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। सो सीकेंट ए माइनस tan, एंड दैट इज ओनली राइट हैंड साइड। काफ़ी अच्छा सवाल था, 4 मार्क्स का पूछा गया था। और इसमें बच्चों आप ध्यान रखें, जब भी आपको 3 टर्म बाई 3 टर्म आता है तो आप एक बार 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉस सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेकेंड स्क्वायर थीटा, इन दोनों आइडेंटिटी को यूज़ करने के बारे में सोचें। ज़रूरत पड़े तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप साइन ए से नहीं तो कॉस ए से डिवाइड करें। सो ये सारे सवाल आपको 2019 में पूछे गए थे। अब देखते हैं 2018 में उन्होंने क्या पूछा है। सो बच्चों आप देख रहे हैं कि 2018 में भी उन्होंने 8 मार्क के सवाल इस चैप्टर से पूछे हैं, एक 1 मार्क का, एक 3 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का।
सो फटाफट देखते हैं पहला सवाल। दे आर आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23। अब फिर से नोटिस करेंगे आप 67 और 23 को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना मिलेगा 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप अपने को यूज़ करना है। सो साइन स्क्वायर 23 को मैं लिखूंगा 90 माइनस वाट 67। सो ये तो cos स्क्वायर 67 मैं एज इट इज लिखूंगा। सो cos स्क्वायर 67 एंड साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। सो you'll get cos स्क्वायर 67। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? cos थीटा। सो सेकेंड टर्म में अपने पास है साइन 90 माइनस 67, दैट विल बी cos 67 and the square will be there. So now same thing minus same thing, you will get the answer as what? 0। एक मार्क्स का काफ़ी अच्छा सवाल था। अगला सवाल जो इन्होंने पूछा है, if tan theta equals, if 4 tan theta equals 3, evaluate this expression। और में इन्होंने पूछा है if tan 2a equals cot a minus 18 where 2a is acute angle, so find the value of angle A। सो आप इन दोनों में से कोई एक सवाल एग्जाम में अगर आता है तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोनों को डिस्कस कर रहा हूँ। सो पहले प्रश्न में इन्होंने दे रखा है 4 tan थीटा इक्वल्स व्हाट 3। सो फटाफट आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रखा है। सो इसको थीटा मान लेते हैं। सो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया है क्या, tan थीटा इक्वल्स 3/4। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ऐसा सवाल अपन कर चुके हैं। सो 3/4 के एज्यूम कर लेंगे। और tan थीटा होता है बच्चों अपोजिट बाय एडजेसेंट। सो अगर थीटा यहाँ पे है तो अपोजिट यहाँ पे है। सो अपोजिट इज गोइंग टू बी 3k एंड एडजेसेंट इज गोइंग टू बी व्हाट 4k। सो अब ट्राइंगल में आप AC निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। सो AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3k होल स्क्वायर। AB की जगह आपको लिखना पड़ेगा 4k। सो हियर आई एम सपोज टू राइट 4k द होल स्क्वायर, बिकॉज AB की वैल्यू कितनी है बच्चों 4k। सो 4k द होल स्क्वायर और BC की वैल्यू 3k। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, दैट्स 25k स्क्वायर। और यहाँ से AC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों आपको 25k स्क्वायर। सो AC की वैल्यू मिल जाएगी 5k। तो यहाँ से AC की वैल्यू अपने को कितनी मिल गई 5k। अब ज़रूरत किसकी है अपने को, साइन थीटा और कॉस थीटा की। तो वैल्यू लिख लेते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा अपोजिट बाय हाइपोटेनस। सो 3k बाय 5k, दैट मीन्स 3/5। कॉस थीटा adjacent by hypotenuse, that means 4k by 5k, so that's going to be 4/5। अब जो एक्सप्रेशन उन्होंने पूछा है, सो अगर उसको लिखेंगे सो न्यूमरेटर 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5 प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा, that means 4 into 3/5 plus cos theta, that means plus 4/5 and minus 1। सो एलसीएम लेंगे अगर न्यूमरेटर में, सो आपको मिल जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 5, और यहाँ पे भी मिलेगा आपको 12 प्लस 4 एंड माइनस 5। सो यहाँ पे आपको 12 माइनस 4 इज हाउ मच 8, 8 प्लस 5 इज 13 एंड यहाँ पे आपको 16 माइनस 5 दैट्स 11। सो आंसर विल बी 13/11। सो यहाँ पे मैंने एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करा है। अगला सवाल जो इन्होंने पूछा है जो और पार्ट में, वो भी काफ़ी आसान है। इसको करने के लिए गिवन डेटा का यूज़ करते हैं। सो tan 2a इज गिवन एज cot a माइनस 18। तो यहाँ पे बच्चों मैं tan 2a को क्या लिख लूँगा cot 90 माइनस 2a, because tan theta is what cot 90 minus theta, so cot a minus 18 degree।
सो आप दोनों तरफ कॉट है तो इक्वल तभी होंगे जब एंगल क्या होंगे बच्चों, बराबर। सो 90 माइनस 2a इक्वल्स a माइनस 18। तो यहाँ से मिल जाएगा 90 प्लस 18 इक्वल्स 2a प्लस a। सो 108 इक्वल्स 3a। सो a की वैल्यू कितने मिल जाएगी बच्चों, 108 बाय 3, दैट्स 36 डिग्री। So the value of angle A is 36 degree। अगला सवाल जो इन्होंने पूछा है वो 4 मार्क्स का पूछा है और ये बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। सो लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं गौर से। सो अगर आप देखेंगे सो न्यूमरेटर में मैं साइन ए कॉमन ले सकता हूँ। सो साइन ए को मैं अगर बाहर खींचता हूँ सो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बचेगा। वैसे ही डिनोमिनेटर से अगर मैं कॉस ए कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बचेगा। अब बच्चों साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, टैन ए, और वही राइट हैंड साइड में दे रखा है। दैट मीन्स साइन ए बाई कॉस ए को मैं क्या लिख लेता हूँ, टैन ए, और उसके बाद जो बचा है उसको मैं 1 बनाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज टैन ए इंटू 1 विल बी व्हाट, टैन ए इटसेल्फ। सो 1 की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, 1 की जगह मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे लिख दूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। सो 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, एज इट इज रख रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर ए को बच्चों मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो ये न्यूमरेटर का पार्ट है। 1 को एज इट इज मैंने रखा है, 2 को एज इट इज रखा है, और साइन स्क्वायर के बदले मैंने क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा टैन ए। न्यूमरेटर को जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे सो 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में बच्चों आपके पास रहेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 एज इट इज। अब 1 माइनस 2 क्या होता है, 1। सो दैट मीन्स टैन ए, सो 2 cos square a minus 1 in numerator and the same thing in what, denominator। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बच्चों कि अगर इस ब्रैकेट को अपन 1 रिड्यूस कर देते हैं तो टैन ए अपने पास ऑलरेडी है। सो इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम थिंग है, सो दे विल गेट कैंसिल। सो इफेक्टिवली यू विल गेट इट एज व्हाट, 1। सो टैन ए इंटू 1 विच इज़ नथिंग बट टैन ए। अब ये सवाल 4 नंबर का पूछा गया था लेकिन काफ़ी आसान सवाल था। सो इस तरह से हमने प्रीवियस 3-4 के क्वेश्चंस कर लिए। सो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो इससे जुड़े सवालों को आप कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो ईमेल ज़रूर करें sekharacademy4eslearning@gmail.com पे। Thanks for watching. Please do like and subscribe the channel for more videos.